1 टेबल स्पून ये धनिया है, साबुत धनिया है। नमक है 1 टीस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाला है, 1 चुटकी हल्दी है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा कप ये पालक है, 1 हरा प्याज है जिसको मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्चें हैं, धनिया है 2 टेबल स्पून, पुदीना है 2 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून ये मेरे पास है बेसन, और 1 टेबल स्पून है कॉर्नफ्लावर जो आप सूप में भी डालते हैं, जिसे कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। अच्छा, ये ऑयल हम कस्बे पर डालेंगे, तो चलेंगे अभी हम बनाते हैं। हम सबसे पहले ये मैंने अरबी लिए, मैंने इसे बॉयल कर लिया था, बॉयल करके इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं। ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, आप लोगों को शायद इसका इल्म नहीं होगा। ये हमारी हड्डियों के लिए, हम आलू के कबाब, चिकन के कबाब ऐसे तो बनाते रहते हैं, लेकिन अरबी के कबाब जो है वो हम बहुत कम बनाते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा फायदा है। अगर आप भी अपने बच्चों को, बड़ों को खिलाते हैं तो इनके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो इनको हम इस तरह से मैश कर देंगे मिक्सर से। माशाल्लाह से ये हमारा अच्छी तरह से अरे ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मिक्सर हो तो फिर आप पीसें, आप कुंडी में भी इसे पीस सकते हैं, हाथों की मदद से भी इसे पीस सकते हैं। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है, माशाल्लाह से प्यारी हमारी अरबी जो है वो बॉयल की हुई है। इसको अच्छी तरह से उतार लेंगे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये बेसन, ये मेरे पास बेसन है, ये मैंने इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया था, और ये 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये इसमें मैं शामिल कर दूँगी। अब इसमें जो है स्पेशल से आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये शामिल कर दूँगी। धनिया जो है ये आप साबुत डालना, तो इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ये भी मैंने आपको बता चुकी हूँ। ये पालक है, ये पुदीना है, धनिया है, ये हरी मिर्चें हैं 2 अदर, प्याज है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से ये तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे आगे आपको बताती हूँ। तो ये मैंने डिश ले ली है जिसके अंदर एक बार बना के रखूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ये हल्का सा ऑयल डाल दूँ। ऑयल डालने का ये क्या मतलब है कि इसके अंदर जब मैं बना के रखूँगी तो ये चिपकेंगे नहीं इसके साथ। ये देखें, ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से इसके अंदर ऑयल अच्छी तरह से लगा लें। लगा दिया इसको। अब जो है ये मैं हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, इस तरह से हाथों को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। और इसके अब मैं आपको शेप बताती हूँ कि किस शेप में आप बनाएंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप कौन से शेप में बनाना चाहते हैं। मैं 3-4 किस्म के शेप आपको बता देती हूँ ताकि ये जो है हमारे कबाब ये प्यारे भी लगे। ये देखिए मैंने इस तरह से बना लिया मैंने। अब इसको मैं स्टार का शेप दूंगी, इस तरह से यहाँ से पकड़ूंगी। ये देखिए मैंने इसको स्टार का शेप दे दिया, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। आपकी
शेप देना चाहते हैं। मैंने ये एक स्टार वाला शेप बना लिया। अब इसकी जरूरत होगी ये आप देख सकते हैं। मैंने डोनट का शेप बनाया। ये 5-6 किस्म के मैंने शेप बना लिए छोटे बड़े। आप भी किस तरह से चाहें शेप दे लें इसके। ये देखिए अभी इनको मैं तलने के लिए जा रही हूँ। तो ये देखें फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी 3 से 4 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो इससे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है 3 से 4 टेबल स्पून। ऑयल को गर्म होने दें। ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है इसे। आंच बिल्कुल तेज नहीं करते, नहीं जला नहीं देना इसे। इनको हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इनका प्यारा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। तो चलिए देखते हैं, इनकी साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाह। हल्की आंच पे क्रिस्पी भी बनेंगे और बहुत मज़ेदार बनेंगे। और धनिया जो मैंने इसमें डाला है वो मैंने साबुत ही डाला है, आप भी साबुत ही डालें। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे हमारे ये बन के तैयार हो। बिल्कुल ये है ना कबाब वाला। इसका कलर बहुत ही जब प्यारा सा कलर आ जाए तो उतार में उतारने के लिए बड़ी ही इतिहास से उतारना, क्योंकि ये टूट जाएंगे और जो आपने शेप दिए हैं ये ख़राब हो जाएंगे। ये दोनों साइडों से इतना प्यारा कलर आ गया है। तो इसी तरह से आप हम दूसरा भी ताल लेंगे। तो चलें ये देखें हमने अरबी के जो कबाब हैं इन्हें बना के तैयार कर लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। यकीन माने जब आप बनाएंगे खाएँगे तो आपको लगेगा कि जैसे ये हम मछली के कबाब खा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और मैं हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।